आपको टेंस समझने में परेशानी होती है? आज इस वीडियो में टेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो टेंस सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेंस ही है जो पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेस यानी कि आधार होता है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, जिसको समय भी बोलते हैं यानी कि टाइम। कोई भी काम कब हो रहा है, कब हुआ था या आगे कब होगा, ये बताने के लिए टेंस का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। टेंस टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। अब इन तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी कि 4-4 भाग होते हैं। पहला है इंडेफिनिट और सिंपल। इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं, यानी कि इंडेफिनिट को दूसरा नाम सिंपल है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का पहला है इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4: पहला इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए आसान तरीके से हम ट्रिक से याद करते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली के मुखिया हैं दादाजी यानी कि टेंस। अब इन दादाजी के 3 बेटे हुए। इन्होंने तीनों बेटों का नाम, अपने पहले बेटे का नाम रख दिया प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम रख दिया पास्ट टेंस, तीसरे का रख दिया फ्यूचर टेंस। अब इन 3 बेटों के 4-4 बच्चे हुए, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो नाम तो सेम रख दिया, अब अंतर कैसे पता होगा? तो इन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट के चारों बच्चे अपने पिता का नाम यानी कि प्रेजेंट लेके साथ में चलेंगे और ये वर्तमान काल की बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये चारों वर्तमान काल की बात करेंगे, यानी कि जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस ने कहा कि मेरे बच्चे मेरा नाम साथ में लेके चलेंगे और ये भूतकाल की बात करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर ने भी कहा कि ये लोग भी अपने साथ में मेरा नाम लेके चलेंगे, यानी कि बच्चे अपने पिता का नाम ही तो लेके साथ में चलते हैं। तो फ्यूचर ने कहा कि ये लोग भविष्य काल की बात करेंगे, यानी कि जो समय अभी आने वाला है, और ये लोग अपने साथ मेरा नाम लेके चलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से 4-4-8-4-12 टेंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टेंस के अंदर हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि सेंटेंस 4 प्रकार का बनाना हम लोग सीखते हैं। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसमें सकारात्मक बात होती है, यानी कि कोई भी बात नॉर्मली बात कही जाती है। दूसरा है नेगेटिव, इसमें नकारात्मक बात कही जाती है, यानी कि नॉट का यूज होता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव, इसमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक होता है। चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में जो ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जिसको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जा कर के वो वीडियो देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, सी, इट, और अगर किसी का नेम आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसमें वर्ब में यस या यस का यूज होता है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इन सबों के साथ वर्ब में यस या यस नहीं ऐड होगा, डायरेक्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यस या यस लगाने के नियम क्या नियम है देखते हैं। वर्ब के आखिरी अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो वर्ब में ईएस लगाते हैं। जैसे ये सभी तब यूज होंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी सब्जेक्ट जब एक वचन रहेगा तभी वर्ब में यस या यस लगेगा, अन्यथा
नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो वर्ब, जिस वर्ब में यस या यस ऐड होगा, जैसे गो है तो लास्ट में ओ आया है तो ई यस ऐड हो गया, गो का गोज बन गया। पास, यस आया है, पास का पासेज बन गया। टैक्स, एक्स आया है, टैक्स का टैक्सेज बन गया। ऐसे वाच, सी एच आया है, सी एच का वाच का वाचेज बन गया। वाश, यस एच आया है तो वाश का वाशेज बन गया। ई एस लगेगा जब हमारा वर्ब का आखिरी अक्षर इन सभी में से रहेगा, और जब इन सभी में से नहीं रहेगा और सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम उसमें वर्ब में यस यस लगा देंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, यानी कि डायरेक्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, तो जो वह होता है वो हमारा सिंगुलर है, वह का इंग्लिश होता है ही, सब्जेक्ट लिखा गया। अब वर्ब लिखेंगे गोज, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में यस लग गया है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वे का इंग्लिश दे होता है, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब में यस ऐड नहीं हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो आपने देखा सिंगुलर है तो वर्ब में यस ऐड हो गया है, और प्लूरल है तो वर्ब में कुछ भी नहीं लगा है, केवल वर्ब का डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया। उम्मीद है टेंस का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।